Hello. Hello, children. Good morning. सब्जेक्ट गृह विज्ञान। आप लोग पहले लेसन पढ़ चुके हैं, लेसन 6। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपका जो प्रैक्टिकल फाइल बनेगी उसमें लेसन 18 है मानव अस्थि संस्थान। मानव अस्थि संस्थान में मनुष्य के शरीर में कंकाल की क्या उपयोगिता है, इसे कितने भागों में बांटा जाता है। कंकाल तंत्र, मनुष्य का कंकाल तंत्र के विषय में हम पढ़ेंगे। मानव शरीर जैसा बाहर से दिखाई देता है वैसा भीतर से नहीं है। यदि शरीर की त्वचा मांस को हटा दिया जाए तो शरीर केवल अस्थियों का ढांचा मात्र रह जाता है, उसी को हम कंकाल कहते हैं। शरीर में विभिन्न अस्थियां आपस में व्यवस्थित रूप से संबद्ध रहती हैं। शरीर में इस व्यवस्था को अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र कहते हैं। अस्थि संस्थान के भाग, अस्थि संस्थान के हमारे या कंकाल तंत्र के हमारे जो भाग होते हैं वो कौन कौन से भाग होते हैं। अस्थि संस्थान कंकाल के दो भाग होते हैं, ब्राह्म अस्थि तंत्र एंड अंता। ब्राह्म माने बाहरी, अंता यानी अंदर के। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाल, नाखून तथा दांतों के इनेमल को अस्थि तंत्र का ही भाग माना गया है। सेकेंड पार्ट है अंता अस्थि तंत्र। शरीर के अंदर समस्त अस्थियों की व्यवस्था को अंता अस्थि तंत्र माना जाता है। हमारा शरीर कुल 206 अस्थियों से मिलकर के बना हुआ है। इसकी बनावट क्या है। अस्थियां सफ़ेद रंग की तथा छूने में कठोर होती हैं। जो हमारी हड्डियां हैं वो बहुत ही कठोर होती हैं और इनको अगर टच करोगे तो ये बहुत ही कठोर होती हैं। एंड अंदर से ये कोमल वैसे खोखली होती हैं, ये अंदर से खोखली होती हैं, इसीलिए ये हल्की होती हैं हड्डियाँ। अस्थियों का या हड्डियों का निर्माण किससे किससे होता है। कैल्शियम फास्फोरस से, कैल्शियम कार्बोनेट से एंड मैग्नीशियम फास्फोरस से होता है। लेकिन अधिकतर मात्रा हमारी हड्डियों में बनाने में किसका श्रेय रहता है, कैल्शियम फास्फोरस का। कैल्शियम से ही हमारी हड्डियाँ ज़्यादातर बनती हैं। हड्डियाँ, ये फिर से रिपीट कर दूँ, हड्डियाँ कठोर होती हैं एवं ये अंदर से खोखली होती हैं तथा ये खोखली होने के साथ साथ ये हल्की होती हैं। और खोखले स्थान में जो इसमें अस्थि मज्जा होता है वो अस्थि मज्जा खोखले भाग में भरा होता है। अस्थियों के प्रकार, मानव संस्थान में अस्थियों को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है। मानव अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लंबी अस्थियाँ, नंबर 2 छोटी अस्थियाँ, गोल अस्थियाँ, चपटी अस्थियाँ, विरूप अस्थियाँ, कीलाकार या खूंटीदार अस्थियाँ, आकृति प्रदान करना। नंबर 1 लंबी अस्थियाँ हैं, बाहों तथा टांगों में होती है। ये जो हमारी बाह होती है और ये टांग हमारी जो होती है इसमें लंबी अस्थियाँ पाई जाती हैं। ये मजबूत होती हैं, अधिक बोझ उठा सकती हैं। जैसे हम लोग हाथों से कोई बोझ उठाते हैं, कुछ भी ले लीजिएगा आप, गेहूं की बोरी उठाते हैं या कुछ भी, और पैरों से इतने चलते हैं उसको उठा करके, तो ये इतनी मजबूत होती हैं कि हम बोझ उठा सकते हैं। इसमें मैंने पहले भी बताया था कि जो ये हड्डियाँ खोखली होती हैं, खोखली हड्डियों में अस्थि मज्जा भरी होती है। नंबर 2 है सेकंड नंबर छोटी अस्थियाँ। ये छोटे होने के साथ साथ पतली भी होती हैं। छोटी अस्थियाँ कैसी होती हैं, ये पतली भी होती है, छोटी भी होती है एवं पतली भी होती है। ये हाथ तथा पैरों की उंगलियों में पाई जाती है, ये भी खोखली होती है। नंबर 3 है गोल अस्थियाँ। ये कलाई तथा टखनों में पाई जाती है, इनका आकार गोल होता है। ये सारी अस्थियाँ जितनी भी हड्डियाँ हैं आपकी, ये सारी अंदर से खोखली होती हैं एंड ये हल्की भी होती हैं। चपटी अस्थियाँ, चेहरे तथा खोपड़ी और कपाल में ऐसी अस्थियाँ पाई जाती हैं। कौन सी अस्थियाँ, चपटी अस्थियाँ। विरूप, जिनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, इनको हम विरूप अस्थियाँ कहते हैं। ये गोल, नुकीली अथवा कहीं कहीं टेढ़ी मेढ़ी भी होती हैं। मानव शरीर में रीढ़, कनपटी, जबड़े तथा तालुओं में ये हड्डियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। नंबर 5 है
पाई जाती हैं। नंबर 6 है कीलाकार अस्थियाँ। इस प्रकार की अस्थियाँ टखने की अस्थियों की दूसरी तय की 3 अस्थियाँ होती हैं। फिर से सुन लीजिए, कीलाकार अस्थियाँ या खूंटीदार अस्थियाँ, ये अस्थियाँ टखने की अस्थियों की दूसरी तय की 3 अस्थियाँ होती हैं। अस्थि संस्थान का महत्व या लाभ। नंबर 1, आकृति प्रदान करती हैं हमारे शरीर को, मानव शरीर को क्या प्रदान करती हैं? आकृति या स्वरूप प्रकार प्रदान करती हैं। हड्डियाँ सुरक्षा प्रदान करती हैं, गतिशील बनाती हैं, दृढ़ता प्रदान करती हैं, रक्त कणों का निर्माण करती हैं, कैल्शियम संचित करने में उपयोगी होती हैं एंड बाहरी कंकाल के रूप में इसका बहुत ही महत्व है। रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग ये फाइल में कार्ड शीट आती है, उसमें आप इसको लिखेंगे। जो भी 18 के बाद जो भी लेसन आपको जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा, इसमें आपके जो भी पार्ट हैं, इसमें कंकाल आएगा एंड आपके पाचन संस्थान आएगा एंड काफ़ी चीज़ आएगी। तो आप उसको फेफड़े वगैरह आएंगे, इसकी फाइल बना लेंगे। उस फाइल में आपको कार्ड शीट लगा करके एक लिखने वाला पेज आता है और एक कार्ड शीट आती है जिसमें कि फिगर बनेगा, कंकाल तंत्र का फिगर भी बनेगा, वो आपकी बुक में बना हुआ है, उसको आप लोग बना लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। एंड सेकेंड जब मैं पढ़ाऊँगी, इसके बाद कंकाल खोपड़ी स्कल वो पढ़ाऊँगी, तो उसको भी आप एक एक करके एक एक पेज में आप उसको लिख लीजिएगा। ओके एंड डन।